हेलो 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 हेलो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला, जहां पे यूपी ट्रिपल एस पीटी की बढ़िया बढ़िया डीआई करवाई जा रही है, चाहे वो जितनी टफ ही क्यों ना हो, है ना। क्योंकि 2023 वाली तो बहुत ज्यादा टफ पूछी गई थी, तो 2023 वाले सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं। पहला सेट कंप्लीट हो चुका है 2023 का 28 अक्टूबर। फर्स्ट शिफ्ट भी कंप्लीट, सेकंड शिफ्ट भी कंप्लीट। अब बच कौन से रही है 29 अक्टूबर की, जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट है वो करवाई जा रही है। तो फर्स्ट शिफ्ट की दो डीआई बहुत अच्छी सी बची हुई, बहुत अच्छी सी फर्स्ट शिफ्ट की दो डीआई बची हुई थी। दोनों की दोनों महा कैलकुलेटिव डीआई थी। उनको बेस्ट वे में मैं आपको बताने वाला हूं। एक तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वाली थी, वो भी डीआई बहुत अच्छी है, और एक डीआई कैलकुलेटिव है। तो दोनों की दोनों मैं आप लोगों को इस सेट में सॉल्व करा दूंगा, फिर ये वाला भी सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करोगे, वो भी नहीं करोगे? कर लो यार, 5 तारीख तक कर लो, 6 तारीख को एग्जाम एनालिसिस भी सबसे पहले कराऊंगा, सबसे पहले पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलो, पहली डीआई देखो, और इस डीआई में इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना है, जल्दी से देना है। क्या दिया हुआ है डीआई में, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, पढ़ना आता है थोड़ी सी, है ना। सुने, इस डीआई में दिया क्या है, केंद्र का सकल वित्तीय घाटा और उसका वित्त पोषण रुपयों में दे रखा है, ठीक। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, सेंटर्स ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट एंड इट्स फाइनेंसिंग। वित्तीय घाटा 2015-16 में कितने का हुआ, 16-17 में कितने का हुआ, 17-18 में कितने का हुआ, 18-19 में कितने का हुआ, ये सब लिखा हुआ है। बाजार उधारी कितनी थी, अन्य देनदारियां कितनी थी, बजट घाटा कितना था, ये सारी डिटेल आप लोगों को इस डीआई में दे रखी है, और इसको देख के आपको इसके उत्तर देने। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है एसबीआई का, क्या है, पढ़िए जरा सा। 2015 से 2016, 2015-16 से 2019-20 तक औसत बचत घाटा कितना। आसान सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में नहीं है, इसे बता दो तो मजा आ जाए थोड़ा सा, है ना। जो भी बच्चे लाइव नहीं आए वो मार खाएंगे। बता सकते हैं आंसर, आसान सा क्वेश्चन है, ये वाले में टाइम नहीं लगना चाहिए। बचत घाटा, बचत घाटा आपका ये वाला सेक्शन है। औसत निकालना है हर जगह का, औसत निकालना है हर जगह से 2019-20 का। 20-21 का दिया भी नहीं है, वो 19-20 तक ही दिया है, तो 19-20 तक का ही निकालना है। सबको ऐड करो, जरा ऐड करना शुरू करो। 5-5 10-5 15-5 20-5, लास्ट का डिजिट 5 है, कैरी 2 है। 7-2 9, 9-2 11, 11-1 12, 12-2 14, 14-4 18, 14-4 18 का 8, कैरी 1 है। कैरी 1 होने के बाद 1 1 9 10, 10-3 13, 13-3 16, 16 का 6 है, कैरी 1 है। 1-1 2, 2-4 6, 6-1 7, 7-4 11, 11 का 1 है, कैरी 1 है। 1-1 2, 2-2 4, कितना मिला, 4-1-6-8-5। कितनी जगह का है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देना। जब 5 से डिवाइड करोगे, 5-8-40, 5-8-40 मिला, इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म। 5-8-40, 5-3-15, 8-3 दोनों जगह पे, 5-3-15, एक बचेगा, फिर से 5-3-15, 8-3-3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। यही वाला सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। 5-8-40, 5-3-15, 5-3-15, 5-7-35, 8-3-3-7, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इतनी ज्यादा कैलकुलेशन पहले क्वेश्चन में तो नहीं थी, लेकिन आगे क्वेश्चन में कैलकुलेशन क्लियर हो गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस डीआई का आप ट्राई कर रहे हो तो करो, वरना मैं समझ। गुड गर्ल, आवाज धीमे है, इतनी धीमे? हेलो हेलो हेलो, आवाज धीमे, और तेज कर देते हैं। काफी धीमे थी, अभी ठीक हो गई आवाज। साउंड स्लो था, अभी साउंड स्लो हट गया है, और अब साउंड तेज है ना। पहले बता देना चाहिए था यार। तो पहला वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, औसत बचत घाटा निकालना था, आपने आराम से औसत निकाल दिया, कुछ मेहनत नहीं करनी थी। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइए। और ये वाले क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा कैलकुलेटिव हैं और आपको परेशान करेंगे। क्या है क्वेश्चन, मैं जल्दी करवाता हूं।
किस वर्ष में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक बढ़ जाता है? सर्वाधिक बढ़ जाता है, प्रतिशत में नहीं पूछा जा रहा है, सर्वाधिक बढ़ जाता है केवल। ठीक, जब सर्वाधिक बढ़ जा रहा है तो जरा ध्यान दो, आपसे किस किस ऑप्शन का पूछा है। सारे ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है, तो ये जो जो ऑप्शन पूछे केवल इसका निकालो, समय बर्बाद बिल्कुल ना। 2018 2019, 2018 2019, तो यहां से देखोगे आप पिछले वर्ष की तुलना में कितना बढ़ा है। ठीक, फिर 2017 2018 का चेक करोगे, जब 17 18 का चेक करोगे तो यहां पे भी आप चेक करोगे कितना बढ़ा है। ठीक, 2016 2017, 2016 2017 यहां पे चेक करोगे कितना बढ़ा है, यहां पे भी चेक करोगे आप कितना बढ़ा है। ठीक, उसके बाद 2015-16 को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि 2015-16 का तब निकालते जब पिछले वर्ष का पता होता, 14-15 का पता ही नहीं है, तो काहे को समय बर्बाद करेंगे, समय बर्बाद थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, तो कहां कहां का चेक करना है, 2018 2019 का चेक करना है, 2017 2018 का चेक करना है, 2016 2017 का चेक करना है, इसको चेक नहीं करना, बाकी भी चेक नहीं करने। केवल 3 जगह पे आपको कैलकुलेशन करनी है और तीनों जगह से देखिए आप आंसर दे देंगे, समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें 2018 2019, तो जरा आप ओरली भी समझ सकते हो, यही पूछा गया है ना वृद्धि, तो जरा इसकी वृद्धि बताना जरा कितनी हो रही है। 68 3 के आसपास भी हो रही है, बल्कि 3 से भी कम हो रही है, अप्रोक्सीमेट हम ले लेते हैं 3000। फिर यहां पे देखो, यहां पे देखोगे तो 71 से 77 हो रही है, हम अप्रोक्सीमेट में ले लेते हैं 6000। लेकिन यहां पर देखो 77 से कितना हो रहा है, 99, 77 से 99 हो रहा है, तो मेरे भाई ये तो 22000 के अप्रोक्सीमेट जा रहा है ना। 22000 के अप्रोक्सीमेट जब जा रहा है तो एक अगर 3000 के आसपास है, कम ज्यादा भी हो सकता है, मैंने क्या अप्रोक्सीमेट में लिया है, तो 3000 ये 6000 के लगभग, लेकिन ये देखो 77 से 99 हो रहा है, यानी कि 22000। तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पे हो रही है, यहां पर वृद्धि हो रही है। करेक्ट आंसर कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। विदाउट ज्यादा कैलकुलेशन आप इस क्वेश्चन को प्यार से कर सकते हैं। क्लियर हुआ, डन है भाई। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, आंसर बताएं, आप सॉल्व करें इसको। करिए आंसर। संतोष कुमार का आंसर आया ए, पिछले वाले का। कहते हैं डीआई पढ़ा दो, जब पढ़ाते हैं तो पढ़ना नहीं होता। विगत वर्षों में बाजार उधार का औसत कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितना प्रतिशत है। मजेदार कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये वाला। विगत वर्षों में बाजार उधार का औसत, पहले इनका औसत निकालेंगे, फिर कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितना प्रतिशत है, कुल वित्तीय घाटा निकालेंगे। ठीक, फिर परसेंटेज निकालेंगे। महा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले तो भैया इसका औसत निकालो। जब इसका औसत निकालोगे तो लास्ट की डिजिट कितनी आ रही है, 0। लास्ट की डिजिट आ रही है 0। 4 4 1 5, 5 3 8 7 15, 15 का 5 कैरी 1, 4 1 5, 5 2 7 1 8, 8 5 13, 13 5 18, 18 का 8 कैरी 1, 1 1 2, 2 4 6 1 7, 7 3 10, 10 5 15, 15 23 का 3 कैरी 2, 2 3 5 4 9, 9 3 12 4 16, 16 7 23, 23 6 29, कितना आ जाएगा 29 38 50। औसत निकालना है ना, 1 2 3 4 5 6 बटे 6। इसके बारे में पूछा जा रहा है, आपने ये कैलकुलेट कर लिया। कुल वित्तीय घाटे का, कुल वित्तीय घाटा यानी कि सबको ऐड करेंगे, फिर उसके बाद प्रतिशत निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। कुल वित्तीय घाटा डिवाइड में आएगा ना, कुल वित्तीय घाटा हम डिवाइड में कर देते हैं। जब आप इनको ऐड करेंगे मेरे भाई, तो आपका क्या होगा, 0 0 5 5 10, 10 का 0 कैरी 1 मिलेगा। 1 5 6 6 4 10 5 15 5 20 20 6 26, 26 का 6 मिलेगा, कैरी 2 मिलेगा। 8 2 10 3 13, 13 और 8 21, 21 और 8 29, 29 और 0, 29 और 0 का 9 ही मिलेगा, कैरी 2 मिलेगा। 2 8 10 1 11, 11 7 18, 18 9 25, 25 और 4, 25 4 29, 29 बस 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 29, 29 का फिर से 9 मिलेगा, कैरी 2 मिलेगा। 2 6 8,
8 7 15, 15 7 22, 22 9 31, 31 के बाद 1 32, 32 और 8 40 का जीरो कैरी 4 मिलेगा, 4 1 5 आ जाए मल्टीप्लाइड बाई 100। शायद इतनी कैलकुलेशन हो रही है, अगर सब कुछ सही है तो इतनी कैलकुलेशन हो रही है, बट लग नहीं रहा कि इतनी कैलकुलेशन होनी चाहिए थी। 5 लाख तक पहुंचना चाहेगा, ठीक है। अगर कैलकुलेशन ये स्टेप सारे सही हैं तो इतनी कैलकुलेशन हो रही है। एक बार आप जल्दी से इसको चेक कर लीजिए ये सही है या नहीं। जल्दी से एक बार इसको चेक कर लीजिए क्या ये कैलकुलेशन आपकी सही है या नहीं है। 18 + 9 27 होगा, कहां पे किस जगह 27 होगा भाई? 18 9 27 कहां पे करे बड़े हो? जल्दी से एक बार आप इसकी कैलकुलेशन चेक कर लो, मैं भी इसकी कैलकुलेशन चेक कर लूं। ऐसा ना हो कि हम लोग पूरी कैलकुलेशन कर डालें और बाद में पता चले कि गलत आ रहा है, तो इसलिए पहले ही आप कंफर्म कर लो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सही है। एक बार आप इसकी जल्दी से कैलकुलेशन चेक करो। 68570 तो है पहले वाला गलत लिखा हुआ है। 293850 पहले वाला गलत लिखा हुआ। अच्छा पहला वाला गलत नहीं होगा, दोबारा से कर लेते हैं। 31440 इतनी गलत ना करो यार। 31440 44200 प्लस 3110 प्लस 43500 प्लस 75030 प्लस 68570। तो भैया ऊपर वाली वैल्यू बिल्कुल सही है, नीचे बैठे 6 बिल्कुल सही है। अब जरा इसको देख लेते हैं। 68800 प्लस 71350, बस मैं आंसर कंफर्म करने के लिए कर रहा हूं, बाकी मैंने कर तो दिया ही बिना उसके कैलकुलेटर के। 99050 प्लस 114850 प्लस 80065। तो मिस्टेक तो है, मिस्टेक तो है, पहले लग रहा था मुझे, लेकिन मैं कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करूंगा, मैं कराऊंगा यहीं से, करेंगे हम लोग यहीं से। कैलकुलेटर से एग्जाम में थोड़ी ना अलाउ होता है कि मैं कैलकुलेटर से कह दूं कि बेटा कैलकुलेटर से कर लो। मैं बस चेक कर रहा था कि सही है कि नहीं है, तो सही नहीं है यानी कि कहीं ना कहीं पे मिस्टेक है, तो दोबारा से ऐड कर दो। 550 कैरी 1 005, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं और ज्यादा सही रहेगा, स्पेस मिल जाएगा मुझे थोड़ा सा, ठीक। 00550 जीरो के बाद कैरी 1 मिला है। 156 प्लस 4 10, 6 5 15 5 20, 20 6 26, 20 6 26 का 6 कैरी 2 मिला है। 2 8 10 10 3 13, 13 और 8 21, 21 और 8 29, 29 का 9 मिला है, ये भी सही है, कैरी 2 मिलेगा। 2 8 10 10 1 11, 11 7 18, 18 और 9 27, 27 4 31, 31 का 1 मिलेगा, 31 का 1 मिलेगा, कैरी 3 मिलेगा। 3 6 9 9 7 16, 16 7 16 और 7 23, 23 और 9 32 1 33, 33 और 8 41 का 1 मिलेगा, कैरी 4 मिलेगा, 4 और 1 5 मिलेगा। अब सही आया 511960, बिल्कुल सही आया। अब मिस्टेक की कैलकुलेशन सही कर ली, ठीक। 0 0 कैंसिल आउट। एक सेकंड रुको, इस 0 से कैंसिल करो, क्यों? 9 1 11, 11 3 14, 14 8 22 5 27, 6 से ये कट रहा है इसलिए। 6 चौके 24, 5 बचेगा, 6 8 48, 5 बचेगा, 6 9 54, 6 7 42, 6 7 42, 6 5 30, ये बचेगा, ठीक। दोबारा से 6 चौके 24, 5 बचेगा, 53 हो जाएगा, 6 8 48, 5 58 हो जाएगा, 6 9 54, 54 के बाद 4 बचेगा, 6 5, ठीक है, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको डिवाइड करने से तो कुछ ना होने वाला, कुछ ना होने, 5 1 6 6 6 नहीं हो रहा डिवाइड, सीधे सीधे 51196 से 489,750 को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। जब डिवाइड करोगे तो 5 9 45, 9 बार जा सकता है, 8 बार तो जा नहीं रहा, 9 बार जाएगा। 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 का 4 कैरी 5, 9 9 81 5, 86 का 6 कैरी 8, 9 एकम 9 8 17 के साथ कैरी 1, 9 एकम 9 1 10 के 0 कैरी 1, 9 5 45 और 1 46। देख रहे हो विनोद कितनी कैलकुलेटिव डीआई आई थी? 6, 14 में से 6 घटाओगे 8 बचेगा, 16 में से 7 घटाओगे 9 बचेगा, और यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। दशमलव लगा के 0 बढ़ा दिया, पदम 25, 5 बार के आसपास जा रहा है, 9.5 के टर्म्स में आंसर आएगा। 9.5% विल बी द करेक्ट आंसर। डन। इस डीआई की सबसे टफ
टफ नहीं, टफ नहीं, टफ नहीं है, टफ अलग चीज है, कैलकुलेशन अलग चीज है, ये कैलकुलेटिव थी। डन हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसका आंसर बताओ। हो गया, इसका आंसर बताओ। फिर इसीलिए मैं कहता हूं कि डीआईआई पढ़ाना बंद कर देता हूं जब नहीं पढ़ना है तो। इसका आंसर बताएं। ये वाला आसान है, इसको आसानी से कर सकते हैं, इसमें टाइम नहीं लगेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में जितना टाइम लगना था वो लगना था, अब ना लग रहा किसी क्वेश्चन में टाइम। कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाटे और बाजार उधार का अनुपात 2 से अधिक रहा है? कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाटे और बाजार उधार का अनुपात? वित्तीय घाटा ये वाला पोर्शन है आपका, बाजार उधार ये वाला पोर्शन है आपका, 2 से अधिक रहा है, यानी कि 2 गुने से अधिक रहना चाहिए, सिंपल सा फंडा है। ठीक, कितने वर्षों में? इधर देखो 31 दूनी 62 यहां पे रहा है, 44 2 बार नहीं जा रहा, 31 दूनी 62 2 से अधिक रहा है, 43 दूनी 86 अधिक रहा है, 75 का डबल होता है 150 नहीं रहा, 68 का डबल होता है कुछ नहीं। ठीक है, 1 2 3 कितने साल? 3। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा। अनुपात 2 से अधिक, यानी कि जब आप भाग दो तो 2 से ज्यादा बार जाना चाहिए, 2 से ज्यादा यहां जा रहा है, यहां नहीं जा रहा, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, 3 साल में जा रहा है। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 3 साल। बस लास्ट क्वेश्चन इस डीआई का, इस डीआई का अंतिम प्रश्न, जल्दी से आंसर देंगे। 2 नहीं आएगा संतोष, 3 आया था। इस डीआई का आंसर देंगे। कितनी अच्छी सी डीआई है ये वाली, इसके बाद वाली तो और अच्छी है। पढ़ना है तो पढ़ो। नेक्स्ट, वित्तीय घाटे के सापेक्ष, वित्तीय घाटे के सापेक्ष, सापेक्ष में यह आएगा अन्य देनदारियां, अन्य देनदारियां किस वर्ष में सबसे अधिक है? किस वर्ष में सबसे अधिक है? जब सापेक्ष निकालना है तो फिर देखना पड़ेगा कि परसेंटेज, सापेक्ष में बात हो रही है ना, तो देखना पड़े। ठीक, या डेसिमल में भी देख सकते हैं, वही बताऊंगा मैं। कितनी जगह का? ए बी सी डी, केवल 4 जगह का निकाल। जब आप 2020-2021 का निकाल रहे हो, जब आप 2020-2021 का निकाल रहे हो मेरे भाई, तो 2020-2021 कितना है? 32,750, 32,750 डिवाइड में कितना है? 80,065। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करके अभी समय बर्बाद ना करें, कुछ अंदाजे से भी हो जाते हैं आपके काम। 2018-2019 देखिए, जब 2018-2019 देखेंगे तो 2018-2019 में 67,360, 67,360 डिवाइडेड बाई 99,050। तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन करो तो 8 चौके 32 है, 9 सत्ते 63 है। अभी तक ज्यादा ये वाला है, ये आंसर नहीं आ सकता, ये कंफर्म हो गया भाई। देखो 8 चौके 32 4 बार जा रहा है, 9 सत्ते 63 लगभग 7, या 7 भी हटाओ तो 6 बार तो जा रहा है ना। तो अभी तक इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो ये वाला ज्यादा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। ठीक, तीसरा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है 2017-2018, 2017-2018। ठीक, 2017-2018 में जाओगे तो कितना है? 41,660 बटे 77,845, 77,845, 7 छंग 42, 6 से भी कम है, ये भी 6 से कम है, ये भी आंसर नहीं आ सकता, देख लेना ये भी आंसर नहीं है। फिलहाल अभी उसको भी देख लेते हैं, चौथे ऑप्शन को। चौथा ऑप्शन है 15-16, 15-16 में कितना है यार? 2015-16 को चेक करोगे तो 43,940, 43,940 बटे 68, ये थोड़ा सा ज्यादा लगे, ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। देखो ये तो हो नहीं सकता, इसको देखोगे 7 छंग 42, 6 से भी कम बार जा रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर सी भी खत्म हो चुका है। अब या तो ये या तो ये, इन दोनों में से एक आंसर आपका आ रहा है। तो 6 सत्ते 42, 7 से ये बल्कि 7 के आसपास पहुंच रहा होगा, 7 छंग 42, 7 के आसपास पहुंच रहा होगा, 0.6 के आसपास ये जा रहा होगा, 9 सत्ते 63 ये सबसे ज्यादा बार जा रहा है, 6-7, अगर दशमलव में लोगे तो 6.7, अगर इसे अप्रोक्सीमेट 100 ले लेते हो तो ये 6.7 के आसपास जा रहा है, और इसको डिवाइड करोगे तो ये 0.6 के आसपास जा रहा है, क्योंकि ये 70 है, 7 छंग 42, तो सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है, यही आंसर सही हो जाएगा 2018-2019 वाला, ऑप्शन नंबर बी। आप और कंफर्म करना चाहेंगे तो इन दोनों को और डिवाइड करके डेसिमल में निकाल लीजिएगा, तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सबसे अधिक है। देन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर बी। इन दोनों में ही तुलना करनी थी, ये दोनों तो खत्म हो गए थे, इन दोनों को देखोगे तो ये वाला सबसे ज्यादा आ रहा है। ये थी आपकी डीआई पहले वाली जो कंप्लीट हो गई।